श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के गंडई के गोंडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की इस पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उमा महेश शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 20 जून तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। कि आप सभी जानते हैं, राधा विवाह प्रसंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से गुरुजी के मान सम्मान में क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद गुरुजी के एक वक्तव्य से है जो तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने क्या कहा है और उसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, मीडिया वाले क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दी जाएगी। आज 20 जून तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 4 उपायों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको आज की छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, कर्मनाशा नदी किस नदी की उपनदी है? तो सही उत्तर है ए गंगा। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कहां पर नर्मदा नदी नहीं है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला ओमकारेश्वर, दूसरा उज्जैन, तीसरा जबलपुर। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। विवाद हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। गुरुजी की जो एक पिछली कथा थी उसका क्लिप फिर से वायरल हो रही है। इसमें गुरुजी की 7 सेकंड की लाइन है और 7 सेकंड को गुरुजी की जो वाणी है उन गुरुजी के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, जिसमें गुरुजी ऐसा बोलते नजर आ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो तुलसीदास जैसे गवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके पास सामने बैठ जाते हैं। गुरुजी की इस तरह की जो लाइन है उसको निकाल लिया गया है और बड़े न्यूज़ चैनल पर भी इस लाइन को चलाया जा रहा है। मैंने ये न्यूज़ यूट्यूब में न्यूज़ 18 चैनल के ऑफिशियल चैनल पर देखी है, पर मैं आपको बता देती हूँ गुरुजी कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना ही किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बस गुरुजी अपनी कथाओं के दौरान कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ताकि कथा आम जनता तक पहुंच सके और उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। अब इस छोटे से संवाद में ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजी कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई कथा सुना रहे हैं जिसमें लोग तुलसीदास जी को ऐसा बुरा भला कहते हों, तो वो लाइन गुरुजी ने बोलकर बताई है कि पहले तुलसीदास जी को ऐसा कहा जाता था तो वही मैं हूँ, इस तरीके से गुरुजी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर हम गुरुजी के किसी संवाद की छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप देख लें तो कई प्रकार के मतलब निकल सकते हैं। आप कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, पर जब संवाद बड़ा होता है, 10 से 15 मिनट चलता है, आधे घंटे तक चलता है या कोई कथा रहती है, जब तक हम वो पूरा ना देख लें और छोटी सी बीच की लाइन पर आप विश्वास ना कीजिए कि वो संवाद एक्चुअल में क्या था, तो ये भी हमारी एक मिस्टेक हो सकती है। संवाद में गुरुजी के बोलने का भाव क्या है पूरा संवाद देखने वालों को ही समझ में आता है, पर अगर ऐसे कुछ सेकंड की कोई क्लिप को निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो लोगों में गलत संदेश जाता है। आने वाले वीडियो में हम आप तक इस कथा की पूरी जानकारी देंगे और गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे, क्या बोल रहे हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। हम जो तुलसीदास जी का जो संवाद चल रहा है उसकी जो पूरी कथा है जो गुरुजी ने सुनाई है, एक्चुअल में वो कथा क्या है वो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सब लोग भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वर्षों से कथा सुनते आ रहे हो। अगर कोई संवाद बीच में गलत होता है का विरोध अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, पर ऐसा कुछ गलत नहीं होता तो विवाद नहीं उठता, पर लंबे समय के बाद छोटी सी कटिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, विवाद की ऐसी स्थिति बनती जा रही है। गुरुजी को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे राधा संवाद में भी गुरुजी को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी आधी क्लिप चलाई गई थी, गुरुजी की पूरी वाणी नहीं सुनी। गुरुजी ने जो राधा विवाह का कृष्ण जी के साथ का प्रसंग भी सुनाया था वो नहीं सुनाया गया। जी ने स्वयं भी अभी हाल ही की शिव महापुराण कथा में कहा था कि हमारी कथाओं की क्लिप को काट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे नाम को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। तुलसीदास संवाद को लेकर गुरुजी के संवाद से जुड़ी आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक छोटी सी क्लिप से उसका अर्थ पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सकता।
यदि बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की रोचक जानकारियों की ओर और साथ ही कुछ उपायों की ओर। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कोई भी देवता छोटे नहीं होते, कोई भी देवी छोटी नहीं होती। सभी देवी देवताओं का कार्य अलग अलग होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी भगवान से भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव एक ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का महत्व क्या होता है गुरुजी ने बताया, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर तो देखना। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके तो देखिए। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले का मुख का दर्शन करके तो देखिए, या किसी मंदिर में अपने पैसों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का बैनर लगाकर तो देखिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारी बात मानो। गुरुजी ने कहा आप तो शिव महापुराण पढ़ो। गीता प्रेस की शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले के मुख के दर्शन करने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जीवन में जब बहुत अधिक कष्ट चल रहा हो, जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा हो, आपको प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। जरूरी नहीं कि प्रदोष का दिन ही पड़े तब आप इस उपाय को करें। आप किसी भी प्रदोष काल में, मतलब आज, कल, परसों, नरसों, जब भी प्रदोष काल का समय होना चाहिए, आपको एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ जाना है और नंदी के कानों में अपनी बात कहकर बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप अपने जीवन में चल रहे कष्ट को, परेशानियों को, दुख को भान करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पे जब आप वो बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो डंडी है बेलपत्र की वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और ऐसा निवेदन करें, बाबा भले ही आज प्रदोष का दिन नहीं है पर इस प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय, आपसे निवेदन किया है, आपको ही सब संभालना है, अब आपको ही सब देखना है, मैं आपके ही भरोसे हूँ। बस इतना कर देंगे तो अगले दिन के प्रदोष काल के पहले आपको आपकी समस्या का निवारण दिखाई देने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सीहोर की कांवड़ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी निकलेगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हर साल कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और इस सावन के महीने में 17 अगस्त के दिन, शनिवार के दिन, उस दिन भी प्रदोष की तिथि पड़ रही है। इस प्रदोष की तिथि में जो कांवड़ यात्रा में जाता है, कांवड़ यात्रा बाबा को प्रदान करता है, भरता है, उसकी मनोकामना देवादेव महादेव निश्चित ही पूर्ण करते हैं। बस आपको प्रदोष की विशेष तिथि में जो सीहोर से कांवड़ यात्रा चलेगी वो शिवना नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। इसमें गुरुजी भी आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल रहेंगे। बस आपको डंडा लेकर आना है और 2 लोटे लेकर आना है। साथ ही पुरुष सफ़ेद या केसरिया रंग की ड्रेस पहन सकते हैं और जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो केसरिया रंग की ड्रेस पहन सकती हैं। गुरुजी ने आज की कथा में इसकी जानकारी दी है। आज के इन वीडियो से लेकर, इस संवाद से लेकर, साथ ही प्रदोष काल के उपाय से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, रोजाना की तिथि की जानकारी मिलेगी और विशेष तिथियों की कथाएं भी आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।